बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 को कॉनिक सेक्शन। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 6.1 और इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपको दो सर्कल्स गिवन है और कहा गया है कि दीज टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। सर्कल्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये एक सर्कल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये है दूसरा सर्कल। और आपको ये बताया गया है कि दीज टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का केस देखें, आप इस तरह से समझ लें कि एक सर्कल ये है से दूसरा सर्कल ये है, तो ये एक्सटर्नली का टच करना है, यानी इनके ऊपर कॉमन टेंजेंट है, लेकिन इसका सेंटर और इसका सेंटर और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस लें, यानी ओ ए प्लस ओ डैश ए लें, तो ये ओ डैश के इक्वल आना चाहिए। यानी सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के सम के इक्वल आना चाहिए। इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं R2 का नाम दे देता हूँ। R1 प्लस R2। तो आप सपोज कर लें यहाँ पे सेंटर और रेडियस देखें कि सेंटर ऑफ वन क्या होगा, ये यहाँ से ये 2g है, तो 2 बाय -2 और -2 बाय -2, यानी ये आ गया -1 और 1। फिर रेडियस ऑफ वन में क्या था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज -7। ये देखें, तो ये 9 आ गया है विच इज 3। अब आप दूसरे को देख लो, सेंटर ऑफ 2, दूसरे सर्कल का सेंटर -6 बाय -2 फिर 4 बाय -2, यानी ये आ रहा है 3 और -2, ये सेंटर है। अब रेडियस ऑफ 2 देख लें, और रेडियस ऑफ 2 हमारे पास क्या था, जी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर फिर एफ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी यहाँ पे 9 है। तो 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 का √2 आ गया, यानी ये आपके पास R1 है और R2 आपके पास 2 है। ये O है, सेंटर ऑफ 1, और सेंटर ऑफ 2 ये O डैश है। देखें ये हुआ, ये -1 1 और ये डिस्टेंस 3 और ये पॉइंट है 3 और -2 और ये डिस्टेंस है 2, यानी 3 + 2 5। ओ डैश को अगर 5 के इक्वल आ गया तो ये इन दोनों के रेडियाई के इक्वल आ जाएगा। इफ द टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली then O dash
मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप पहले ओ डैश निकाल लें। फिर देगा 3 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर, फिर -2 -1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देखें 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो ये 5 आ गया। अब ओ डैश आ गया। अब यहाँ पर देख लो कि एज R1 प्लस R2 equals to 3 plus 2 equals to 5. It implies that O dash equals to R1 plus R2. Hence, the two circles touch externally. इस तरह से ये एक्सटर्नली प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्कल्स को इंटरनली बताना है कि द टू सर्कल्स टच इंटरनली। ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये। इंटरनली का केस आप यूं समझ लें, ये देखें, ये एक सर्कल है, यहाँ पे हम एक और सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक और सर्कल ले लिया, इसको से हम O कह देते हैं, ये हम O डैश ले लेते हैं, ये A पॉइंट, OA को R1 ले लें, O डैश A को R2 ले लें। तो O डैश किसके इक्वल आना चाहिए? R1 माइनस R2। तो जब इंटरनली टच करेगा तो फिर ये केस बनेगा। आप पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल है और फिर दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा सर्कल है। इसी तरह से सेंटर ऑफ 1 क्या था? ये 2 बाय माइनस 2 और y तो है ही नहीं, 0 बाय माइनस 2 माइनस 1 0। और रेडियस ऑफ 1 जी स्क्वायर 1 स्क्वायर फिर एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस 8। तो देखें ये 3 आ रहा है। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ 2 माइनस जी यानी माइनस 6 बाय माइनस 2 और 2f है 6 के इक्वल डिवाइड बाय माइनस 2। तो ये बन गया 3 और माइनस 3। अब रेडियस ऑफ 2 ले लें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये देखें 9 प्लस 9 18, 18 और 46 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया। यानी ये हमारे पास ये पॉइंट O और ये R1 इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू 8 और ये वाला सर्कल O डैश और ये R2 हमारे पास 3, यानी R2 जो है वो O डैश A के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें कि O डैश ले लें, इनके दरमियान ये मैं पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। O डैश आपके पास है -1 0
ओ है 3 माइनस 3, इनके दौरान डिस्टेंस ले लें तो 3 माइनस 1 स्क्वायर, फिर -3 माइनस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, ये 5 आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एज ओ डैश इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ डैश ए, यानी R1 माइनस R2। चेक कर लें, ये कितना है, ओ डैश 5 है, R1 8 है, R2 3 है, तो देख लें कि ये इक्वल आ रहे हैं, कि ये जो सर्कल है इनका जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो एक बड़ा सर्कल जो था उसके रेडियस में से दूसरे रेडियस, छोटे वाले के रेडियस को माइनस करें तो ये बन रहा है, ये 5 था और ये 3 था, ये सॉरी बड़ा सर्कल 8 था, यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये 3 है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये 5 ओ डैश निकाला तो ये भी 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली टच कर रहा है, हेंस द सर्कल्स टच इंटरनली। तो प्रूव हो गया ये कि ये सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।